Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is viral diseases. Look at page number 76, 77, selection number 4, chapter 4. आज हम पढ़ेंगे जी डिफरेंट वायरल डिजीज़ के बारे में। हम जानते हैं वायरस जो है एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंट किस्म की डिजीज़ कॉज करता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोलियोमाइलिटिस के बारे में। पोलियोमाइलिटिस इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस and it was a widespread disease. Although poliomyelitis is now largely under the control by vaccination, in the developed countries it remains a serious and common disease in the tropics and elsewhere in the less developed part of the world. हम जानते हैं जी पोलियो की बीमारी वो पोलियोमाइलिटिस कहते हैं, ये पोलियो वायरस की वजह से भी होती है जी मेनली। इसमें क्या होता है कि मसल पे अटैक करती है और ये पार्शली या कम्प्लीटली जो है पर्सन को आप कह लें अपाहज कर देती है या माजूर कर सकती है अगर ये बीमारी हो जाए, क्योंकि मसल को अटैक करती है और मूवमेंट में या डिसेबिलिटी कॉज करती है। डेवलप्ड कंट्रीज़ जितनी भी अमेरिकन स्टेट्स वगैरह वहाँ पे तो बीमारी वैक्सीनेशन की वजह से कंट्रोल की जा चुकी है, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान वगैरह में अब भी इसकी वैक्सीनेशन की जाती है टू कंट्रोल दिस डिसीज़। आपको वायरस का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा पोलियो वायरस का। नेक्स्ट है जी वायरल डिजीज़ दैट इज़ कोल्ड जिसे आप कॉमन ज़ुकाम वगैरह भी कहते हैं। और वायरल इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मोर देन 200 ऑफ वायरसेस दैट कॉज कोल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड। 200 मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस 200 के करीब डिफरेंट टाइप्स हैं जो ये कोल्ड कॉज करते हैं। नेक्स्ट है जी मीज़ल एंड मम्प्स। मीज़ल एंड मम्प्स ये भी वायरल डिजीज़ है। मीज़ल जिससे कॉमन खसरा है, इसमें छोटे छोटे आपके लिए दाने जिस्म पे उभर आते हैं। और मम्प्स अगेन गले की एक बीमारी है जो कि वायरस कॉज करता है। इसको कंट्रोल किया जाता है थ्रू ए वैक्सीनेशन विच इज़ कॉल्ड MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन की एब्रीविएशन जी मीज़ल मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन। अच्छा जी, ये वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन इम्यूनिटी को डेवलप करती है अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। तो ये थी मीज़ल एंड मम्प्स डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस। आपको इनका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जी। मीज़ल वायरस कुछ इस तरह दिखता है, जबकि मम्प्स वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी ह्यूमन इम्यून वायरस HIV के बारे में। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1985। इसको जी ये बीमारी कॉज करता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम कॉमनली एड्स भी कहते हैं। नेम इंडिकेट कर रहा है जी ह्यूमन इम्यून वायरस इम्यूनिटी को, इंसान की इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करता है। इम्यूनिटी क्या है? क़ुव्वत मुदाफ़त को कहते हैं। जब ये क़ुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी पर अटैक करता है तो एज अ रिज़ल्ट इंसान की जो आप कह लें इंटरनल इम्यून सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। तो अगर आपको कॉमन कोल्ड है या कोई भी दूसरी बीमारी हो, जैसे फीवर हो जाए, तो काफ़ी दिन तक आपको कंटिन्यू रहेगा। आप इंस्टेंटली या जल्दी ठीक नहीं होते उस बीमारी से। क्यों नहीं होते? अगर आपको एड्स है, HIV जो है आपकी इम्यूनिटी को ऑलरेडी इतना वीक कर देता है कि कोई भी दूसरी बीमारी ईज़िली आपको आप कह लें अफेक्ट कर सकती है। तो ये था ह्यूमन इम्यून वायरस के बारे में। नेक्स्ट जी रेबीज़। रेबीज़ इज ह्यूमन इज़ आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। रेबीज़ जो है ये आपके लिए डॉग्स के काटने से होती है बीमारी, ये भी वायरस की वजह से। आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जी HIV का और रेबीज़ वायरस का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी कॉमन फ्लू। फ्लू हम सब जानते हैं इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। कॉमन फ्लू जो है ये जो वायरस कॉज करता है उसे हम इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं जी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी कॉजेज़ ऑफ ह्यूमन वायरल डिजीज़। क्या क्या वजूहात हैं जी, क्या क्या जिनकी वजह से बीमारी होती है। मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन वायरल डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट स्प्रेड बाय स्नीजिंग, कफिंग, इन्फेक्शियस पीपल या कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, ब्लड या फ्लूइड वगैरह की ज़रिए फैलती हैं। हम जानते हैं कि वायरल डिजीज़ जैसे अभी कोविड फैला हुआ है तो वह रेस्पिरेटरी ट्रैक या आप कह लें उसके ज़रिए फैल सकता है, या स्नीजिंग, कफिंग वगैरह से एक से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है। आप कैसे इससे बच सकते हैं? प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखकर हम इससे बच सकते हैं। और पर्सनल हाइजीन के ख्याल रखने के अलावा अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन की जाए तो भी हम डिफरेंट वायरस या वायरल डिजीज़ से बचा जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जी हम प्लांट डिजीज़ के बारे में। जैसे कि एनिमल में वायरसेस डिजीज़ कॉज करते हैं, ऐसे डिफरेंट प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो सबसे कॉमन डिजीज़ है। ये वायरस अफेक्ट करता है जी लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट। टोबैको हम जानते हैं तंबाकू का पौधा कहता है जी। इसके लाइट ग्रीन पार्ट्स को येलो पैचेस में चेंज करते हैं, इसको ड्राई आउट करता है। ये पैचेस ड्राई आउट हो जाते हैं, एज अ रिज़ल्ट लीव जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको नज़र आ रहा होगा एक टोबैको मोज़ेक वायरस जो अफेक्ट कर रहा है टोबैको लीफ को।
नेक्स्ट जी कंट्रोल ऑफ वायरल प्लांट्स डिजीजेस. Agriculturists have not yet succeeded to devise cure for most of the viral disease of plant. Therefore, efforts are focused on reducing incidence and transmission and also to produce virus resistant crops. कहते हैं अभी तक एग्रीकल्चर्स ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं बता सके प्लांट को कैसे बचाया जाए, लेकिन उनकी फोकस जो है वो क्या किन चीज़ों पे है कि ऐसे रेजिस्टेंट वायरल रेजिस्टेंट क्रॉप्स पैदा किया जाए जिसके ज़रिए इस वायरल डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए. तो ये आज का टॉपिक था. आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. होम टास्क है जी, लर्न क्वेश्चन नंबर 6.